आज के प्रोमो की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां सब कुछ ऊपर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा तूफान उठ चुका है। अनु के मन में पहले से ही कई सवाल चल रहे हैं। वो आर्या पर भरोसा तो करती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो बातें हुई हैं उन्होंने उसके दिल को थोड़ा कमजोर कर दिया है। वो समझ नहीं पा रही कि उसके सामने जो सच है वही पूरा सच है या उसके पीछे कोई और बात छुपी हुई है। इसी कमजोरी को जालंधर बहुत अच्छे से पहचान लेता है। वो जानता है कि किसी भी इंसान को हराने का सबसे आसान तरीका उसके मन में शक पैदा करना होता है, और अब उसका अगला निशाना है अनु और आर्या का रिश्ता। जालंधर बड़ी चालाकी से अनु के पास आता है। उसकी बातों में ऐसा दिखावा होता है जैसे वो अनु की फिक्र करता हो, जैसे उसे उसकी खुशी की चिंता हो, जैसे वो किसी अपने की तरह उसे सावधान करना चाहता हो। लेकिन उसके हर शब्द के पीछे एक जहर छुपा होता है। वो सीधे आर्या के खिलाफ नहीं बोलता, बल्कि घुमा फिरा कर ऐसी बातें करता है जिससे अनु खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। वो कहता है कि हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है, और हर रिश्ता उतना साफ नहीं होता जितना ऊपर से लगता है। अनु पहले तो उसकी बातों को हल्के में लेने की कोशिश करती है। वो जालंधर को जवाब देती है कि उसे आर्या पर भरोसा है और वो बिना वजह किसी पर शक नहीं कर सकती। लेकिन जालंधर को इसी पल का इंतजार था। वो मुस्कुराकर कहता है कि भरोसा करना अच्छी बात है, पर आंख बंद करके भरोसा करना कभी-कभी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। ये बात सुनकर अनु थोड़ी चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार बेचैनी साफ दिखने लगती है। जालंधर फिर धीरे धीरे ऐसी पुरानी बातों का जिक्र छेड़ता है जिन्हें सुनकर अनु का मन और डोलने लगता है। वो कुछ ऐसे पल याद दिलाता है जब आर्या ने कुछ बातें छुपाई थीं, कुछ जवाब अधूरे दिए थे, या कुछ फैसले ऐसे लिए थे जिनका मतलब उस समय समझ नहीं आया था। जालंधर उन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाकर पेश करता है कि वे अब अनु को भी अजीब लगने लगती हैं। वो कहता है कि कभी कभी इंसान अपने असली इरादे को मीठे शब्दों और अच्छे व्यवहार के पीछे छुपा लेता है। अनु अभी भी अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आर्या ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि जब एक बार मन में शक प्रवेश कर जाए तो वो चुपचाप फैलता चला जाता है। जालंधर अनु की आंखों में वही बदलाव देख लेता है। अब वो अपनी बातों को और वजन देने लगता है। वो ऐसा दिखाता है जैसे वो कोई राज छुपा रहा हो, जैसे उसके पास ऐसी जानकारी है जो अगर सामने आ गई तो अनु का दिल टूट जाएगा। यही बात अनु को अंदर तक हिला देती है। वो चाह कर भी वहां से उठ नहीं पाती। वो चाह कर भी जालंधर की बातों को अनसुना नहीं कर पाती। उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उससे छुपाई गई है। अब जालंधर अनु के भरोसे पर सीधा वार करता है। वो कहता है कि अगर कोई इंसान सच में साफ होता है तो उसे अपने अतीत, अपने फैसलों या अपने इरादों को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ये भी जोड़ता है कि कई बार सामने वाला इंसान हमसे प्यार नहीं बल्कि हमारी कमज़ोरी से जुड़ा होता है। ये सुनकर अनु के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे आर्या के साथ बिताए हुए कई पल याद आने लगते हैं। उसे वे बातें याद आती हैं जिन पर उसने उस समय ध्यान नहीं दिया था। उसे लगता है कि शायद उसने भरोसे में आकर कुछ ज़रूरी संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया। जालंधर यही चाहता था। वो अनु के सामने ऐसा माहौल बना देता है जहां उसे हर पुरानी बात अब नई नज़र से दिखने लगे। वो जानबूझकर पूरी बात साफ नहीं करता ताकि अनु के मन में बेचैनी बनी रहे। अधूरा सच कई बार पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और जालंधर इस खेल का माहिर खिलाड़ी है। अनु अब खुद से लड़ रही है। एक तरफ उसका दिल कहता है कि आर्या पर शक करना गलत है, दूसरी तरफ उसके मन में उठते सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहे। वो चाहती है कि कोई उसे साफ साफ सच बता दे, लेकिन इस समय उसके पास सिर्फ जालंधर की आधी अधूरी बातें हैं जो उसके भरोसे की दीवार में दरार डाल चुकी हैं। धीरे धीरे अनु की चुप्पी बढ़ने लगती है। वो कम बोलती है, ज्यादा सोचती है। उसकी आंखों में घबराहट और दिल में एक अजीब डर बैठ जाता है। वो इस बात से भी डरती है कि कहीं जालंधर सच बोल रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो उसका भरोसा टूट जाएगा, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर वो आर्या के साथ गलत कर रही होगी। यही उलझन उसे भीतर से कमजोर कर देती है। जालंधर इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर खुश होता है। उसे पता चल जाता है कि उसने पहला वार सफल कर दिया है। अनु अब पहले जैसी नहीं रही। उसके मन में सवाल पैदा हो चुके हैं, और एक बार सवाल पैदा हो जाए तो रिश्ते की मजबूती भी डगमगाने लगती है। प्रोमो का ये हिस्सा उसी भारी एहसास के साथ आगे बढ़ता है जहां अनु बाहर से शांत दिखती है लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटी हुई है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, पर उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि जालंधर की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया है। अब उसका मन हर बात को नए तरीके से देख रहा है। आर्या की हर खामोशी, हर अधूरा जवाब, हर पुरानी बात अब उसके सामने एक नए मतलब के साथ खड़ी है। सेक्शन का अंत उस पल पर होता है जब अनु अकेली खड़ी होकर सिर्फ एक ही बात सोचती है कि क्या उसने जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उससे सबसे बड़ा सच छुपा रहा है। यही सवाल उसके दिल में तूफान बनकर उठता है, और यहीं से कहानी का असली तनाव शुरू होता है।
अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जालंधर सिर्फ शक पैदा करके नहीं रुकता, बल्कि वो अनु के मन में उस शक को पक्का करने की पूरी कोशिश करता है। उसने समझ लिया है कि अनु का दिल अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, उसे बस थोड़ा और धक्का देना है और अनु पूरी तरह आर्या से दूर हो सकती है। इसी सोच के साथ जालंधर दोबारा अनु के सामने आता है। इस बार उसकी बातों में पहले से ज्यादा यकीन, ज्यादा दर्द और ज्यादा चालाकी होती है। वो ऐसा दिखाता है जैसे वो मजबूरी में सच बोल रहा हो, जैसे वो खुद ये सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब चुप रहना गलत होगा। यही अभिनय उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अनु से कहता है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो देर से सामने आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो रिश्तों की नींव हिला देते हैं। अनु उसकी तरफ देखती तो है, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं है। अब उसमें डर है, घबराहट है और सबसे ज्यादा ये डर है कि कहीं वो इंसान जिसे उसने अपने दिल के सबसे करीब रखा, वही उससे सबसे बड़ा सच छुपा रहा है। यही चाल जालंधर की इस कमजोरी पर वार करता है। वो इशारों इशारों में ऐसी बातें कहता है जिससे लगे कि आर्या ने न सिर्फ कुछ छुपाया है, बल्कि बहुत सोच समझ कर छुपाया है। वो अनु को महसूस कराता है कि उसके भरोसे का फायदा उठाया गया है। अनु अभी भी अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आर्या ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि जब एक बार मन में शक प्रवेश कर जाए तो वो चुपचाप फैलता चला जाता है। उसे आर्या की हर खामोशी, हर अधूरा जवाब, हर पुरानी बात अब उसके सामने एक नए मतलब के साथ खड़ी है। वो अनु से कहता है कि प्यार में सबसे बड़ी चोट धोखा नहीं, बल्कि वो सच होता है जो बहुत देर से पता चलता है। ये बात अनु के दिल में तीर की तरह लगती है। उसके मन में दर्द और गुस्सा दोनों पैदा होने लगते हैं। वो खुद से सवाल करती है कि अगर आर्या सच में साफ था तो फिर उसे कुछ बातें पहले क्यों नहीं बताईं? क्यों हर बार कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता था? क्यों कई बार उसे लगा कि आर्या कुछ कहकर भी सब कुछ नहीं कहना? जालंधर उसके मन की इस टूटन को और बढ़ाता है। वो उसे अकेला महसूस कराता है, जैसे दुनिया में सब उसे सच से बचा रहे थे और सिर्फ वही है जो उसे हकीकत दिखा रहा है। यही चाल अनु पर असर करती है। अब अनु के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। उसका दिल अभी भी आर्या के साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन उसका मन बार बार जालंधर की बातें दोहराता है। वो सोचती है कि कहीं उसने प्यार में आकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, कहीं उसने एक ऐसे इंसान पर भरोसा तो नहीं कर लिया जो उसे सब कुछ बता ही नहीं रहा। उसकी चुप्पी अब गहरी हो जाती है। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन वो रोना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसे अभी खुद नहीं समझ आ रहा कि सच क्या है। इस बीच आर्या महसूस करने लगता है कि अनु बदल गई है। उसकी बातों में पहले जैसा अपनापन नहीं है। वो अब नजरें चुराने लगी है। वो सुनती कम है, ज्यादा सोचती है। आर्या उससे बात करने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अनु का बर्ताव बदल गया। लेकिन अनु के लिए अब सीधा जवाब देना आसान नहीं है। उसके भीतर जो तूफान चल रहा है, उसने उसकी आवाज तक छीन ली है। वो आर्या से दूर रहने लगती है। उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन जाती है। आर्या जितना करीब आने की कोशिश करता है, अनु उतना ही पीछे हटती दिखती है। ये दूरी सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की दूरी बनने लगती है। जालंधर दूर खड़ा ये सब देखता है और मन ही मन खुश होता है। उसके लिए ये सिर्फ दो लोगों के बीच गलतफहमी नहीं, बल्कि एक सोची समझी जीत है। वो जानता है कि अगर अनु और आर्या के बीच भरोसा टूट गया तो बाकी सब खुद ब खुद बिखर जाएगा। इसलिए वो अब भी रुकता नहीं। वो अनु के मन में ये भावना और गहरी करता है कि वो पीड़ित है, कि उसके साथ छल हुआ है, कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। ये सोच किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ देती है। अनु भी अब उसी मोड़ पर पहुंचती जा रही है। उसके मन में सिर्फ सवाल नहीं, शिकायतें भी पैदा होने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि अगर आर्या सच में कुछ छुपाया है तो वो उसके प्यार के लायक कैसे हो सकता है। ये सोच उसके दिल को और सख्त बना देती है। अब वो सिर्फ दुखी नहीं, आहत भी है। और जब प्यार आहत हो जाए तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। आर्या अब पूरी तरह उलझ गया है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कौन सी बात में अनु को इतना बदल दिया। वो सच जानना चाहता है, लेकिन सच तक पहुंचने से पहले ही झूठ अपना असर दिखा चुका है। यही इस हिस्से की सबसे भारी बात है। सेक्शन का तनाव तब अपने सबसे बड़े स्तर पर पहुंचता है जब अनु मन ही मन ये तय करने लगती है कि उसे आर्या से जवाब चाहिए। अब वो सिर्फ भरोसे के सहारे नहीं चल सकती। उसके भीतर दर्द है, गुस्सा है, टूटन है और साथ ही ये डर है कि जो सच सामने आएगा वो शायद उसे पूरी तरह बदल देगा। दूसरी तरफ आर्या ये समझने में लगा है कि आखिर गलती कहाँ हुई। दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए भी अब बहुत दूर खड़े हैं। जालंधर की चाल काम कर रही है। उसने कोई खुला हमला नहीं किया, लेकिन उसने दिलों के बीच ऐसा फासला डाल दिया है जिसे भरना आसान नहीं होगा। प्रोमो का ये हिस्सा उसी बेचैन मोड़ पर खत्म होता है जहां अनु की आंखों में भरोसे की जगह सवाल ले चुके हैं और आर्या की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही है। अब अगला कदम बहुत बड़ा होगा। क्या अनु सीधे आर्या से सवाल करेगी? क्या वो जालंधर की बातों को सच मान लेगी, या फिर आखिरी पल में उसके दिल की आवाज उसे रुकने पर मजबूर करेगी? लेकिन अभी के लिए इतना साफ है कि जालंधर ने जो आग लगाई है उसकी गर्मी अब दोनों की जिंदगी को छू चुकी है।